हेलो अगेन एवरीवन। ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक को इंट्रोड्यूस किया था। इस दूसरी वीडियो में हम सी पैक की डिटेल्स में मज़ीद जाएंगे। इस दूसरी वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि क्यों सी पैक जो है वो चाइना के लोगों के लिए एक लाइफ लाइन के बराबर है, और क्या बेनिफिट्स हैं चाइना के लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट के। और इस वीडियो का दूसरा पार्ट होगा डिफेंस अगेंस्ट पॉसिबल यूएस इंडिया एग्रेशन, यानी किस तरीके से सी पैक चाइना को मदद देगा कि वो जो देखता है या समझता है कि यूएस और इंडिया ने आपस में इत्तेहाद करके चाइना के ख़िलाफ़ कोई एग्रेसिव डिज़ाइन रखा हो, तो उसको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा। आज हम पहले पार्ट पर फोकस करेंगे यानी लाइफ लाइन फॉर चाइनीज़ पीपल, और दूसरे पार्ट को अगले वीडियो में टेकअप करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो थी, उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो चाइना का ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी का हिस्सा है, जहाँ पर अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क हैं नॉर्थ कोरिया को छोड़कर, वहाँ पर चाइना को ख़तरा है कि अमेरिका, जो कि दुनिया में बहुत एग्रेसिव हुआ है और बहुत सी जंगें शुरू कर चुका है, वो चाइना को भी कंटेन करने के लिए ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में कोई ना कोई ब्लॉकेड करेगा, और चाइना की जो सप्लाईज़ हैं वो बंद हो सकती हैं। लिहाजा चाइना ने अपना जो मगरबी बॉर्डर्स हैं वहाँ के मुल्कों के साथ काफ़ी अरसे से बातचीत शुरू कर रखी है कि किस तरीके से ट्रेड किया जाए, कॉमर्स किया जाए और डिफेंस की डील्स की जाएं, ताकि एक तरह से जो चाइना का दूसरा दरवाज़ा है दुनिया के लिए वो खुला रहे, और अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरे दरवाजे के ज़रिए चाइना अपनी ट्रेड, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को जारी रखे। ये नक्शा आप देखें। हमने अपने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था कि चाइना ने यूरोप तक, जिसको कहते हैं यूरेशियन वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर, यूरोप तक यानी कि सेंट्रल एशिया और यूरेशिया से होते हुए, और फिर पाकिस्तान से होते हुए मिडल ईस्ट तक, ईरान के रास्ते भी के थ्रू, और फिर इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, इनके रास्तों के थ्रू, और फिर मंगोलिया, रशिया के थ्रू मल्टीपल कॉरिडोर्स की प्लानिंग कर रखी है। और यही वो रास्ते हैं जो चीन समझता है कि उसके लोगों को फ्यूचर में फ़ायदे देंगे। तो देखते हैं ये किस तरीके से लाइफलाइन बनते हैं चाइना के लोगों के लिए। सबसे पहली बात, हम आपको लास्ट टाइम भी बता चुके थे कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का इंपोर्टर है, और उसकी एनर्जी की नीड्स के लिए जो पाकिस्तान का रूट है वो छोटा रूट है, ऑल्दो कि वो ज़्यादा महंगा रूट है। लेकिन अगर ये वाला रूट, जो कि साउथ और ईस्ट चाइना सी का ब्लॉक होता है, तो उस वक्त जो लैंड रूट थ्रू पाकिस्तान है वो महंगा तो पड़ेगा, इन द सेंस के कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पर किलोमीटर ज़्यादा होगी लैंड के ऊपर। लेकिन अगर समंदर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो फिर चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इवन लैंड रूट के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने की, क्योंकि कम से कम उसका लैंड रूट खुला रहेगा। तो ये बात तो हम कर चुके थे, लेकिन अब देखते हैं इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं इस प्रोजेक्ट के। ज़रूरी बात समझने की यह है कि चाइना हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, जो हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया, लेकिन चाइना के अंदर जो एरेबल लैंड है, यानी जो वो ज़मीन जिस पे काश्तकारी की जा सकती है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है, वो चाइना में काफ़ी कम है, और वो दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे है एरेबल लैंड के अंदर। जिसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से चाइना की तरक्की होगी, तो फ्यूचर में चाइना के पास अपनी खुराक उगाने के लिए लैंड नहीं होगा। ये एक बड़ी तशवीश की बात है चाइना के लिए, और इसीलिए चाइना ने अब दूसरे मुल्कों में जाकर ज़मीन को ख़रीदना या लीज़ करना शुरू कर दिया है, जहाँ पर वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और गोश्त और सब्ज़ी वगैरह उगाएगा या उगा रहा है, जो कि फिर चाइना को शिप की जाएगी। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि चाइना के लिए लॉजिस्टिक्स के रूट्स, रास्ते खुले हों, क्योंकि फ्यूचर में चाइना के लोगों का खाना पीना जो है वो बाहर से आना है।
अच्छा, दूसरी चीज़ फिर आप देखें कि अगेन पानी का बहुत बड़ा मसला है चाइना में। अगेन चाइना दुनिया की नंबर वन आबादी है, लेकिन पानी के लिहाज से उसके पास जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो दुनिया के 5वें नंबर पे हैं। यहाँ पर भी चाइना को ख़तरा है कि फ्यूचर में उसके लोगों के को पीने का पानी नहीं मिलेगा, लिहाजा उसने अगेन दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके पानी की ट्रीटीज़ कर रखी हैं, और वो पानी भी पाइप्स के ज़रिए चाइना तक पहुंचाना है फ्यूचर में। तीसरी चीज़ आप देखें, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर, गोल्ड और ये जो कमोडिटीज़ होती हैं, जिसमें खाने की कमोडिटीज़ भी शामिल हैं, जिस जिस तरह राइस, कॉर्न और वीट है, इनकी भी कंजम्पशन करता है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और इस कंजम्पशन की भी फ्यूचर में एक ख़तरा ये है कि चाइना में चूँकि एरेबल लैंड नहीं है, लिहाजा उसको यहाँ पर कमी पेश आ सकती है, तो फिर उसको ये तमाम कमोडिटीज़ भी दूसरे मुल्कों से लानी होंगी। इसी स्ट्रैटेजी पर चलते हुए चाइना इस वक्त दुनिया का जो कॉपर का कंज्यूमर है, वो 1/3 दुनिया के कॉपर को कंज्यूम करता है चाइना। और मोस्टली ये बिल्डिंग मटेरियल्स में और इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में इस्तेमाल होता है। ये है अमाउंट ऑफ कॉपर जो चाइना इंपोर्ट करता है। तो आप देखें अगले नक्शे में दुनिया का नक्शा है, और जो पिंक रंग के दायरे हैं वो आपको ये दिखा रहे हैं कि चाइना ने दुनिया के दूसरे ममालिक में किस हद तक इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आई मीन 2014 में तकरीबन 900 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी। इस वक्त 2016 में ये इन्वेस्टमेंट 1000 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है, और आपको शो करती है कि कितने ज़्यादा मुल्कों में चाइना ने एरेबल लैंड, रिन्यूएबल वाटर, कमोडिटीज़, मेटल्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और उन मुल्कों को फाइनेंशियल एड भी देता है ताकि उन मुल्कों की स्टेबिलिटी भी रहे और वो चाइना के लिए एक सप्लायर के तौर पे काम करें। ख़ास तौर पे पिछले 10 सालों में चाइना ने अफ्रीका के मुल्कों में और लैटिन अमेरिका के मुल्कों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। ये मुल्क दूसरे मुल्कों के मुकाबले में गरीब हैं, लेकिन रिसोर्स रिच हैं, और चाइना ने यहाँ पर अपने राइट्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि अगले 50 या 100 सालों में चाइना की सप्लाई सिक्योर रहें। तो देखिए चाइना ने बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। तो अब अगर हम वापस आते हैं और देखते हैं कि ये जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस बेल्ट का पहला प्रोजेक्ट है जो अनाउंस हो गया और काम इस पर शुरू हो गया है, और ग्वादर पोर्ट को काशगर से लिंक करने का की सड़क बनना शुरू हो गई है। वो किस तरीके से जब इस पूरे ख़त्ते में फैलेगी तो वो इकोनॉमिक विन होगी यूरेशिया के लोगों के लिए, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोगों के लिए, क्योंकि ये सप्लाईज़ हैं जो चाइना को फीड करेंगी फ्यूचर में, एनर्जी, ऑयल, कमोडिटीज़ वगैरह, पानी, ऑल दोज थिंग्स। और चाइना की तरफ से जो फाइनेंशियल पावर है वो इन मुल्कों तक पहुंचेगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन है पूरे ख़त्ते के लिए। सिर्फ एक चीज़ जो अजीब है वो ये है कि इंडिया इस वक्त इस कॉरिडोर का कोई मेजर प्लेयर बनने की ख्वाहिश नहीं रखता, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी कुछ और है। इस पर हम फिर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, और उसमें ये भी बात करेंगे कि यूएस और इंडिया की जो एग्रेशन है, जो चाइना जिसका ख़तरा महसूस करता है, वो क्या है, वो क्यों है, और किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस एग्रेशन को डिफेंड करने का कोई मंसूबा बनाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स वंस अगेन।